अगर आप कोई ऐसा सीरम तलाश कर रहे हैं जो कि आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन को क्योर कर दे, तो लेट मी टेल यू वंस एंड फॉर ऑल, ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं बनी जो कि आपके हेयरलाइन को दोबारा से रिस्टोर कर सके। अगर आपका ये हिस्सा पीछे जा चुका है तो आपको सिर्फ ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कौन सा सोल्यूशन है कि जिसको हम यूज करें तो हमारी जो हेयरलाइन पीछे जा रही है वो वहीं पे रुक जाए, वहीं पे स्टेबलाइज हो जाए और मजीद हमें नुकसान ना हो। तो वैसे तो मेडिकली स्पीकिंग उसके बहुत सारे हल है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर बदिया भायानी, और मैं ना सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ बल्कि साथ ही साथ एक ट्राइकोलॉजिस्ट भी हूँ, जिसका मतलब यह है कि मैं एक हेयर एक्सपर्ट हूँ। तो आपकी सारी हेयर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मजे के रोजमेरी सिरम की जो कि आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन जहां तक है वहीं तक रहेगी और मजीद बढ़ेगी नहीं। ऐसा कोई भी इंसान जो कि आपको क्लेम करता है कि होम रेमेडीज लगाने से आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन दोबारा वापस आ जाएगी, तो लेट मी टेल यू, ये सरासर झूठ है। और ये आपको एक एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है जो कि ना सिर्फ थियोरेटिकल एक्सपीरियंस है बल्कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट भी किया है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चल के देख लेते हैं किस तरीके से सिरम को बनाना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पैन ले लें। नॉन स्टिक या स्टेनलेस स्टील बेस्ट रहेगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ड्राइड रोजमेरी लीव्स के, और अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फर्क क्या है ड्राइड और फ्रेश रोजमेरी लीव्स में, जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बात छोटी सी है लेकिन काम की है। ड्राइड रोजमेरी लीव्स ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होती हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें एक्टिव कंपाउंड्स जैसे कि रोजमेरिनिक एसिड और कार्नोसिक एसिड काफी ज्यादा होते हैं, कम क्वांटिटी में भी ज्यादा असर करती है। वहीं पे फ्रेश रोजमेरी में वाटर कंटेंट होता है तो इसका फ्लेवर और मेडिसिनल स्ट्रेंथ थोड़ा हल्का होता है, लेकिन इसका कूलिंग इफेक्ट और माइल्ड अरोमा ज्यादा फ्रेश लगता है। नेचुरल्स ऑयल भी इसमें जिंदा होते हैं। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ड्राइड रोजमेरी यूज कर रही हूँ ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट स्ट्रांग रहे। रोजमेरी सिर्फ एक खुशबूदार पत्ता नहीं है, ये बालों के लिए एक पावरफुल टॉनिक है। इसमें होता है यूरसोलिक एसिड जो स्कैल्प की ब्लड फ्लो को बूस्ट अप करता है, मतलब कि आपके हेयर फॉलिकल्स तक न्यूट्रिएंट्स को फास्ट पहुंचाता है। ये DHT ब्लॉकर भी है। DHT वो हमारा हार्मोन है जो कि हेयर फॉल का विलन है। रोजमेरी स्कैल्प को डिटॉक्स करता है, डैंड्रफ हटाता है और इचिंग को काम करता है। प्रो टिप यहाँ पर यह है कि अगर आपको लगता है कि आपका स्कैल्प सोया हुआ है तो रोजमेरी इसको जगा देता है। रोजमेरी के बाद अब पैन में जाएगा 1 टेबलस्पून मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये गोल्डन ब्राउन दाने हल्के से बिटर होते हैं, लेकिन हेयर केयर में ये सोने पे सुहागा है। डॉक्टर की बात याद रखना, जहाँ रोजमेरी ब्लड फ्लो को बूस्ट करेगी वहां मेथी दाना पकड़ के रखेगी। इसमें होता है निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन जो बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक बनाता है। ये स्कैल्प में कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे आपकी न्यू हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप मिलता है। मेथी एक नेचुरल इमोलिएंट भी है, यानी जब ये पानी में पकाएंगे तो ये जेली जैसा हो जाएगा जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा। और सबसे खास बात पता है क्या है? मेथी हेयर फॉल को ब्रेक करता है। जैसे गाड़ी फुल स्पीड में हो और आपने एकदम ब्रेक मार दिया हो। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स रोजमेरी और मेथी एक दूसरे को परफेक्ट पार्टनर्स बनाते हैं। एक डिटॉक्स करेगा, दूसरा नरिश करेगा। कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे शैम्पू और कंडीशनर, अलग अलग भी काम करते हैं लेकिन साथ हो तो कमाल करते हैं। अब पैन में दोनों डल चुके हैं। अब इस पैन में डालिए 1 टेबलस्पून कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड। इसे नाइजेला सटीवा भी कहते हैं, लेकिन देसी लोग इसे हर मर्ज का इलाज मानते हैं और बालों के लिए तो ये लिटरली स्कैल्प का सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ एक डॉक्टर टिप दूं, कलौंजी वो इंग्रेडिएंट है जो बालों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, बालों का भी एक इम्यून सिस्टम होता है। इसमें होता है थाइमोक्विनोन जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब स्कैल्प पर स्वेलिंग, रेडनेस या फंगल इन्फेक्शन हो, कलौंजी करेगा उसको क्लियर। ये हेयर फॉलिकल्स को रीजनरेट करता है, यानी जो हेयर रूट्स वीक हो गए हैं उनको फिर से एक्टिवेट करता है। कलौंजी सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है जिससे ऑयली स्कैल्प का बैलेंस बना रहता है। नीदर टू ड्राई नॉट टू ग्रीजी। और हाँ, अगर आप पोस्टपार्टम हेयर फॉल फेस कर रहे हो या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस हो रहा हो तो कलौंजी क्वाइटली बट इफेक्टिवली काम करता है। अब पैन में है 2 टेबलस्पून ड्राइड रोजमेरी लीव्स, 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून कलौंजी। ये तीनों इंग्रेडिएंट एक साइंटिफिक हर्बल सिनर्जी बनाते हैं जो स्कैल्प को डिटॉक्स करते हैं, हेयर की रीग्रोथ करते हैं और एंटी हेयर फॉल का फुल पैकेज बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 700 ml पानी,
हाँ, इतना ही, ना ज़्यादा ना कम। ये प्रिसाइज क्वांटिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो एक्टिव कंपाउंड्स रोज़मेरी, मेथी और कलौंजी से रिलीज होंगे वो अच्छे से इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएं, लेकिन पानी इतना डाइल्यूट भी ना हो कि पावर वीक पड़ जाए। डॉक्टर वाली बात बताऊं, हर्बल एक्सट्रैक्शन एक आर्ट भी है और साइंस भी। अगर आप पानी कम लेंगे तो हर्ब्स जल सकती हैं, ज़्यादा लेंगे तो पावर हल्का हो जाता है। 700 ml इज़ द स्वीट स्पॉट। अच्छी तरह से स्पून या वुडन स्पैचुला से इस मिक्सचर को मिक्स कर लें। ये इंश्योर करेगा कि सब दाने पानी में अच्छे से भीग जाए। फिर आप पैन को कवर कर दें ढक्कन से और छोड़ दें 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटा क्या करेगा? ये इन्फ्यूजन का जादू करेगा। हर्ब्स ग्रेजुअली पानी में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल ऑयल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स को रिलीज करेंगे। यहाँ पे प्रो टिप दूं, अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फ्यूजन और भी पोटेंट हो तो इस 1 घंटे में पानी को किसी गर्म जगह पर रख दें, जैसे कि धूप वाली विंडो सील पे या चूल्हे के पास। ये गर्म टेम्परेचर हर्बल इन्फ्यूजन को और एक्सेलरेट करता है। तो अब 1 घंटे के लिए ये हर्ब्स नैप कर रहे हैं। अब 1 घंटा हो चुका है तो चलिए पैन का कवर उठाते हैं। जैसे ही आप ढक्कन उठाएंगे एक माइल्ड हर्बल अरोमा आपको वेलकम करेगा। रोजमेरी की अर्दी स्मेल, मेथी दाने की थोड़ी सी खट्टी मीठी खुशबू और कलौंजी का वार्म वुडी टच। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। अब आप देखिए पानी का कलर हल्का सा बदल गया होगा, एक ब्राउनिश ग्रीनिश टिंच में कन्वर्ट हो गया होगा। दिस इज अ साइन कि हर्ब्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर आपका कलर चेंज नहीं हुआ है तो शायद हर्ब्स सही से इन्फ्यूज नहीं हुए हैं। ये पानी ठंडे जगह पर था, शायद इसलिए भी हो सकता है। नॉर्मल है अगर हल्का सा चेंज हो, क्योंकि फुल एक्सट्रैक्शन तो अभी बाकी है जब हम इसे बॉईल करेंगे। आप यहाँ पे वाटर का लेवल देख सकते हैं कि 700 ml वाटर के लेवल तकरीबन इतना होगा, लेकिन जब इसे हम बॉईल करेंगे तो बॉइलिंग के बाद पानी इवेपोरेट होगा, इसलिए रिड्यूस होने का एस्टिमेट पहले से रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप एक रिमाइंडर है, इंग्रेडिएंट का काम अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ये तो प्री सोक स्टेज थी। जैसे चावल को भिगो के हम छोड़ देते हैं बिफोर दम देना, वैसे ही एग्जैक्टली हमने इसको बनाने से पहले दम दिया है एक तरीके से। एक फैक्ट बताऊं, इस तरह का हर्बल सोकिंग टेक्निक आयुर्वेदा में कषाय प्रिपरेशन कहलाता है, जहां पहले हर्ब्स को पानी में सोक करते हैं और फिर बॉईल कर एक्टिव कंपाउंड को इंटेंसिफाई किया जाता है। तो अब हर्ब्स थोड़ा सा सॉफ्टन हो गए हैं, उनका फ्लेवर और पावर पानी में रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी आग लगनी बाकी है। तो अब पैन को स्टोव पे रख दिया है और फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है। जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है एक और लेयर ऑफ अरोमा हवा में फैलती है, थोड़ा सा अर्दी, थोड़ा सा स्पाइसी। ये इस बात का साइन है कि हर्ब्स ने अब डीप एक्सट्रैक्शन मोड में शिफ्ट लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे डॉक्टर वाला नोट ये है कि जब आप हर्ब्स को हीट कर रहे हैं तो उनके अंदर के वॉलेटाइल ऑयल्स और एक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन फ्लेम कंट्रोल जरूरी है वरना न्यूट्रंस जल जाते हैं, रिलीज नहीं होते। जैसे ही पानी उबलने लगे, एक रोलिंग बॉयल आए, तुरंत फ्लेम को आप स्लो कर दीजिए। और अब आता है एक एंशियंट हिमालयन जड़, जिसे हम बाल जड़ कहते हैं या जटामांसी भी कहा जाता है। ये स्कैल्प का सूदिंग सैनिक होता है। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से आपको धो लेना है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस रूट में मिट्टी, छोटी छोटी झाड़ियाँ और कुछ फंगल लेयर लग सकती है। हमेशा 5 से 10 मिनट पानी में इसको इस तरीके से भिगो के रखें, फिर हाथों से अच्छे से स्क्वीज कर कर यूज़ करें। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये स्कैल्प की सफाई है। स्क्रीन पर जितनी क्वांटिटी दिख रही है एक टाइट हैंडफुल जितना होता है। ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। वो लोग जिनको स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है या स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन की वजह से हेयर लॉस है, वो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल में और स्कैल्प इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा काम आता है। जैसे ही आप बाल झाड़ पैन में डालते हैं एक वार्म वुडी फ्रेगनेंस आएगी, थोड़ा सा अर्दी, थोड़ा सा स्पाइस जैसा लगेगा, और ये साइन है कि ये एक्टिव हो गया है। ये सिर्फ एक जड़ नहीं है, ये एक स्ट्रेस सूदिंग हर्ब है जो कि स्कैल्प के अंदर से हील करता है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि जेटामेंसोन और वेलेरेनॉन, जो कि आपके स्कैल्प की नर्व्स को रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल को डायरेक्टली टारगेट करता है। परफेक्ट है अर्बन लाइफस्टाइल के लिए, वो लोग जो कि शहर में रहते हैं, जिन लोगों को पीसीओएस है या हार्मोनल इम्बैलेंस वाले लोगों के लिए तो बेस्ट है ये माइल्ड ब्लड सर्कुलेशन बूस्टर भी है, बिना इरिटेशन के स्कैल्प को ऑक्सीजनेटेड रखता है। अगर आपका स्कैल्प सेंसिटिव है, टाइट लगता है या गर्मी से रेड हो जाता है तो बाल जड़ एक साइलेंट हीलर हो सकता है। आप इसको लगाइए और आपका स्कैल्प बहुत ठंडा हो जाएगा। अब ऐड करने हैं कुछ ऐसे बीज जो कि आपके बालों की गारंटीड ग्रोथ के लिए साबित हो चुके हैं। ये है पंपकिन सीड्स। आपको इन पंपकिन सीड्स को तकरीबन 8 से 12 ही डालने हैं।
हाँ, सिर्फ थोड़े से ही काफ़ी हैं, लेकिन काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। इन पम्पकिन सीड्स में जिंक होता है और जिंक से स्कैल्प इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। ये इंग्रेडिएंट बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक रेयर अमाइनो एसिड से भरपूर होता है जिसे हम क्यूकरबिटिन कहते हैं, जो कि पम्पकिन सीड्स में नेचुरली मिलता है और स्टडीज में शो हो चुका है कि DHT हार्मोन को ब्लॉक करता है। और हम सब जानते हैं कि हेयर लॉस का मेजर रीजन है DHT, स्पेशली आदमियों में और औरतों में, उन औरतों में जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। मैंने इन सीड्स को ऐसे ही डाला था, लेकिन अगर आप चाहें तो पम्पकिन सीड्स को स्लाइटली क्रश कर भी डाल सकते हैं ताकि उनका न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो और वो और भी पावरफुल हो जाए। लेकिन पूरे सीड्स भी स्लो बॉयल में इन्फ्यूज हो जाते हैं वेरी इफेक्टिवली। इस प्रोसेस पे आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको उबलने देना है और फिर अब आप चूल्हे की फ्लेम को और स्लो कर सकते हैं। अब हम डालने जाएंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि होने वाले हैं हिबिस्कस के फ्लावर यानी कि गुड़हल के फूल। अब आप ऐड करें 1 मुट्ठी भरकर हिबिस्कस के फ्लावर। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, दोनों का अपना यूनिक इम्पैक्ट होता है। जो ड्राइड हिबिस्कस के फ्लावर होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है और साथ ही साथ उनका जो वाटर बेस्ड इन्फ्यूजन है ना, उसमें वो डीप रेड कलर डाल देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स छोड़ देते हैं। परफेक्ट होता है बॉइलिंग मेथड के लिए। वहीं पे जो फ्रेश यानी जो ताज़ा हिबिस्कस के फ्लावर होते हैं उनमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ये स्कैल्प सूदिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट माइल्ड होता है एज कम्पेयर टू द ड्राइड वंस। तो आपके पास जो भी हो आप उसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हिबिस्कस केराटिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जो कि हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ आपके अगर बाल पैचेस है तो वो उसको भी फिल कर देगा। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और म्यूसिलेज होता है, जो कि स्कैल्प के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है और डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। एक नेचुरल कंडीशनर के तौर पे भी ये काम कर सकता है। हिबिस्कस बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाता है। और पैन को ढक दें 5 से 10 मिनट के लिए। इस वक्त सब इंग्रेडिएंट्स आपस में इन्फ्यूज हो रहे हैं। एक कंप्लीट बैलेंस स्कैल्प टॉनिक बनने वाला है, जिसे हम बाद में सीरम फॉर्म में लगाएंगे। ये कामिंग भी है और स्टिमुलेटिंग भी है। तो अब 10 मिनट तक जेंटल सिमर ये हो चुका है। बालझड़ या जटामानसी ने अपनी अर्धी मैजिक रिलीज कर दी है। रोजमेरी और कलौंजी भी फुली इन्फ्यूज्ड हो चुके हैं। अब पैन का लिड उठाइए। आप देखेंगे कि पानी का कलर अब थोड़ा सा मरूनिश शेड में आ गया है। अगर आपने फ्रेश हिबिस्कस के फ्लावर डाले हैं तो ये थोड़ा सा एम्बर शेड या ब्राउनिश टिंज में होगा, पर बाकी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा थिक भी लगने लगेगा बिकॉज बालझड़ ने अपनी नेचुरल रेजिन और टेक्सचर को इसमें रिलीज कर दिया है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। ये वो स्टेप है जहाँ एंशिएंट हर्ब्स मिलते हैं मॉडर्न सुपर फूड से। आप 2 टेबलस्पून चिया सीड्स डायरेक्टली इस गरम मिक्सचर में डाल देंगे। ये सीड्स गरम पानी में इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं और 5 से 10 मिनट में एक जेली लाइक कोटिंग डेवलप कर लेते हैं। जैसे सब्जा बीज स्वेल हो जाता है ना, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे डॉक्टर टिप ये है कि चिया सीड्स एक अंडररेटेड हेयर टॉनिक है, एंड हियर्स व्हाई। क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करते हैं। ड्राई, फ्रिजी या अगर आपके स्प्लिट एंड्स प्रोन बाल हैं तो उसमें ये शाइन और इलास्टिसिटी को वापस लाते हैं। चिया सीड्स में 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बालों की प्रोटीन लेयरिंग को सपोर्ट करते हैं। परफेक्ट है अगर आपके बाल डैमेज है या केमिकली ट्रीटेड है या रीबॉन्ड करवाए हुए हैं। इसमें होते हैं जिंक और कॉपर। जिंक से स्कैल्प के ऑयल ग्लैंड्स रेगुलेट होते हैं और कॉपर बालों के नेचुरल पिगमेंट जिसे हम मेलानिन कहते हैं उसको बनाए रहते हैं। यानी अगर जिनके बाल ग्रे है या व्हाइट है उनके लिए तो ये बोनस होने वाला है। जब ये सीड्स जेलेटिनस हो जाते हैं तो ये स्कैल्प को हाइड्रेट भी करते हैं, स्पेशली जिनको डैंड्रफ या ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो। जब चिया सीड्स को डालते हैं तो इनिशियली वो पैन में तैरते नजर आएंगे ऊपर की तरफ। थोड़ी देर बाद वो स्वेल होकर सॉफ्ट जेल लाइक कोटिंग बना लेंगे और यही जेल बाद में स्कैल्प जेल या स्कैल्प सीरम बनाने में काम आएगा। यानी ये सिर्फ एक डिकॉक्शन नहीं बन रहा, ये बन रहा है 2-in-1 टॉनिक प्लस हेयर सीरम। अब 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स डाल रहे हैं इस हर्बल मिक्सचर में। ये गोल्डन और ब्राउन फ्लैक्स सीड्स बालों के लिए मल्टीटास्किंग पावर हाउस है। फ्लैक्स सीड्स को काफी लोग अलसी के बीज भी कहते हैं। ये टाइनी सीड्स अब तक के सब इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस करेगा और अपना रिच न्यूट्रिशन इसमें ऐड करेगा। फ्लैक्स सीड्स को बैलेंसिंग एजेंट माना जाता है। ये स्कैल्प को स्ट्रेंथन करता है और बालों को सिल्की बनाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। जैसे चिया सीड्स में होता है वैसे ही फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो बालों को मॉइस्चराइज करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो स्कैल्प को हेल्दी रखता है। साथ ही साथ
इसमें लाइग्नेंस होते हैं। ये बालों के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स को बूस्ट देते हैं जो फ्री रेडिकल्स से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये स्कैल्प को डैमेज से बचाता है और हेयर फॉलिकल्स को मजबूती प्रोवाइड करता है। फ्लैक्स सीड्स में फाइबर भी होता है जो ना सिर्फ डाइजेशन के लिए अच्छा होता है बल्कि ये स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई भी बहुत अच्छे से करता है, यानी आपके स्कैल्प को पूरा क्लींस आउट कर देता है। फ्लैक्स सीड्स में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? ये जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड हेयर फॉल होता है ये उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर आपको PCOS है या आपको हार्मोनल हेयर लॉस वाले केसेस में से आपका केस है तो आप पर्टिकुलरली इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अब फ्लैक्स सीड्स को अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा मिक्स कर लीजिए पैन में ताकि वो बाकी हर्ब्स और ऑयल्स के साथ इन्फ्यूज हो सके। फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट तक सिमर होने दें। इस दौरान पैन को कवर करना भी अच्छा रहेगा ताकि न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व हो सके और फ्लेवर्स और पोटेंट कंपाउंड्स प्रॉपर्ली इसमें रिलीज हो जाएं। जब फ्लैक्स सीड्स अपनी जेलेटिनस टेक्सचर दिखाएंगे इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर लिया है। ये स्टेज एक पोटेंट हर्बल सिरम बनाने के लिए आइडियल होने वाला है। रिमाइंडर यहाँ पर यह है कि इस स्टेज पर आपको कलर और कंसिस्टेंसी का नोटिस लेना होगा। फ्लैक्स सीड से टेक्सचर थोड़ा सा जेल लाइक हो जाएगा और पानी का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बट डोंट वरी, ये सब इंग्रेडिएंट्स अपने काम में लगे हुए हैं। इसे आप तकरीबन 10 से 15 मिनट तक सिमर करेंगे। जब 10 से 15 मिनट तक सिमर करने के बाद फ्लैक्स सीड्स अपनी जेल लाइक कंसिस्टेंसी बना लेगा तब पानी का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस हो गया होगा और मिक्सचर थोड़ा सा थिक और विस्कस हो गया होगा। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जब आप चिया और फ्लैक्स सीड जैसे नेचुरल थिकनर्स यूज करते हैं तो एक सिल्की स्मूथ टेक्सचर बन जाता है जो बालों और स्कैल्प पर इजीली ग्लाइड कर सकता है। अब पैन की फ्लेम को बंद कर आपको पैन को फ्लेम से उतार लेना है और इसे गरम गरम ही इसको छान लेना है। छानने के लिए किसी पतले स्ट्रेनर या छन्नी का इस्तेमाल करें। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आप इसे गरम गरम छानेंगे तो ये आसानी से छन जाएगा। बाय एनी चांस अगर आप इसे ठंडा होने पे छानते हैं तो आपको इसमें चीज क्लॉथ या किसी मलमल के कपड़े की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तकरीबन 2 बोल के करीब लिक्विड जमा हुआ है। जैसे ये ठंडा होगा मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि 2 बोल क्यों बनाए हैं और इसको किस तरीके से मैनेज करना है। यहाँ पर एक प्रो टिप ये है कि आप इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए। डोंट रश द कूलिंग प्रोसेस, लेट द टेक्सचर कूल डाउन नेचुरली। अब जो स्ट्रेन मटेरियल बचा है आप उसे वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत वैल्यूएबल है। इसको हम हेयर मास्क बनाने के लिए यूज करेंगे ताकि आपके बालों को डीप नरिशमेंट मिल सके और ये सब हर्बल गुडनेस को फुली यूटिलाइज भी कर सके। इसको किस तरीके से हेयर मास्क बनाएंगे? आपको 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल चाहिए होगा क्योंकि ये आपके बालों को और स्कैल्प को सूद करता है और डीपली हाइड्रेट करता है। 2 टेबलस्पून आपको इसमें दही चाहिए होगा ताकि आपके ये जो लैक्टिक एसिड है वो आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर दे और बालों में प्रोटीन दे सके। 1 टेबलस्पून आपको शहद यानी कि हनी चाहिए होगा क्योंकि हनी एक ह्यूमैक्टिन का काम करता है और आपके बालों को जबरदस्ती शाइन देता है। 1 टेबलस्पून कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ऑलिव ऑयल में विटामिन ई होते हैं और आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। आधा इसमें मैश बनाना ले सकते हैं। बनाना में पोटेशियम होता है जो कि आपके बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और एज ए नेचुरल स्मूथिंग एजेंट भी काम करता है। अगर आपको लेमन सूट करता है तो 1 टेबलस्पून आपको इसमें लेमन का जूस ले लेना है क्योंकि आपके स्कैल्प को क्लींस करता है और आपके स्कैल्प के पीएच को भी बैलेंस करता है। इस तरीके से आप इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर मास्क का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सिरम की तरफ चलते हैं। जब ये सिरम ठंडा हो गया है और आपने जेल लाइक कंसिस्टेंसी देख ली है इस तरीके से, तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप्स को हैंडल करते हैं। जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, इस मिक्सचर में 2 बोल्स हैं। एक यूज करने के लिए इमीडिएटली है और एक हम फ्रीज करने वाले हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज। अब आपको क्या करना होगा, जो हम यूज नहीं करेंगे उसे आप आइस क्यूब्स की ट्रे में डालकर स्टोर कर सकते हैं। इसे फ्रीज कर लीजिए और ये आपके महीनों चल जाएगा। मैं तकरीबन पहला वाला खत्म होने के बाद दूसरे वाले को अनफ्रीज कर यूज करूंगी। अब जो अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसमें हम ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के तकरीबन 3 से 4 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को इस सिरम के पूरे बोल में डाल देंगे। ये रोजमेरी ऑयल स्कैल्प को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा और बालों को स्ट्रेंथन करेगा। ये ऑयल बालों की ग्रोथ साइकिल को भी एक्सेलरेट करता है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को हम यूजुअली स्कैल्प मसाज में यूज करते हैं क्योंकि ये फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है और न्यू रीग्रोथ करता है। साथ ही साथ ये बालों के रूट्स को नरिश और हेल्दी शाइन भी देता है। कभी भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे नहीं यूज कीजिए, या तो किसी ऑयल में मिक्स कीजिए या इस तरीके से किसी सिरम में इसको ऐड कीजिए। अच्छी तरीके से सिरम में मिक्स कर लें ताकि यूनिफॉर्म टेक्सचर मिले। इस सिरम को आप अपने स्कैल्प पे डायरेक्टली
डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बाय चांस लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन है तो आप इसको 1-2 उबाल और देंगे तो ये थिक हो जाएगा। इस सिरम को अच्छे से ठंडा होने के बाद आप किसी सिरम बॉटल में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिरम बॉटल पूरी और एक छोटी सी शीशे की बॉटल मैंने बनाई है। अगर आपके पास सिरम के लिए कोई शीशे का बॉटल है तो दी बेस्ट है, वरना इस तरीके से प्लास्टिक के एप्लीकेटर भी आप यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें से बस ये थोड़ा सा ही सिरम निकले। बिल्कुल आपको इसमें फिंगर डुबा के यूज नहीं करना। अक्सर हमारी फिंगर्स गंदी होती हैं, हमें आइडिया भी नहीं होता, हालांकि हमने हैंड वॉश भी किए हुए होते हैं, फिर भी इसमें कंटैमिनेशन चली जाती है। तो अगर किसी सिरम जेल का बॉटल इस तरीके से छोटा सा मुंह होगा तो आपको लगाने में आसानी होगी। अभी हमने बना तो लिया है, अब हमको उसको देखना है कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस सिरम को आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है, लेकिन इसको लंबे टाइम के लिए लगा के नहीं रखना। आपको इसको सिर्फ शावर से आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा पहले अपने बालों में लगाना है। कौन कौन से एरियाज में लगाएंगे? आप अपने ही स्कैल्प का जो फ्रंट एरिया होता है यहाँ पे लगाएंगे, आगे से लेकर यहाँ तक। अब हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बाल्डनेस और पैचेस होते हैं। स्पेशली आदमियों को ये पीछे वाले एरिया में होता है, जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। अगर आपको यहाँ पर है, ये साइड वाले एरिया में है, तो वहां लगाएंगे। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की अगर हम बात करें तो उनकी बीच से मांग चौड़ी हो जाती है और स्पेशली आगे वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें फैलती है। तो फीमेल अपने इस पैटर्न वाले हेयर लॉस में इनको अप्लाई करेंगी। जहां भी आपको बाल्डनेस है, आपको पैचेस लग रहे हैं, स्पेशली अगर हेयरलाइन आपके पीछे जा रही है तो आगे की हेयरलाइन भी आप उसको जरूर लगाएंगे। सिर्फ आपको इसको आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा लगा के रखना है और अपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है जो मुझसे मिस हो गए, फॉर एग्जाम्पल क्या हम इसे ऑयली हेयर पे लगा सकते हैं कि नहीं, क्या हम इसे टोनर पे लगा सकते हैं कि नहीं, या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आप चाहते हैं कि ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट हो सके, तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। मैं आपके कमेंट में उसका आंसर कर दूंगी। वो लोग जो कि बाल्डनेस से परेशान है, सिरम भी लगा रही है, लेकिन ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे उनके जो बाल्डनेस है ये कवर हो जाए, तो वो करेंगे डर्मा रोलिंग। डर्मा रोलिंग बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं है। डर्मा रोलर यूज करने के लिए आपको उसकी स्पेसिफिसिटी का पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, वो जानने के लिए अभी आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और 1-to-1 कंसल्टेशन लेने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन करिए मेंबरशिप, और आप मुझसे 1-to-1 मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।